हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृतार्थ जोशी एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, किस चीज पे डिपेंड करती है, क्या कैसे काम करती है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बारे में बताऊंगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और उसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन में भी चलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ट्रिगोनोमेट्री, तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स with the problems allied with एंगल्स। ये वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो किस पे डील करती है, जो प्रॉब्लम्स एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनके बारे में ये ब्रांच क्या करती है। इस ब्रांच में हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बेसिक एक डेफिनेशन हो गई ट्रिग्नोमेट्री की। अगर हम आगे बढ़े और समझने की कोशिश करें तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले, अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री को समझना है तो उसको समझने से पहले मुझे कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करना चाहूँ। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में मैं बात करूंगा। राइट एंगल ट्राइंगल, अब मैं मान के चलता हूं कि आप सभी को राइट एंगल ट्राइंगल पता होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, चलो उसको देखते हैं और उसको समझते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल कितने डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के। लेट अस कंसीडर ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी किस पे है, राइट एंगल किस पे है, बी पे है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे बी पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री के जो बिल्कुल अपोजिट साइड होती है, 90 डिग्री के जो बिल्कुल अपोजिट सामने वाली साइड होती है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है, एक ऐसी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस के अलावा ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। ये वाली साइड हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं आज। ट्रिग्नोमेट्री में हमने सबसे पहले देखा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो मेरा पहला टॉपिक निकल के आया, यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट टॉपिक निकल के आया ट्रिग्नोमेट्री में, वो राइट एंगल ट्राइंगल निकल के आया। भाई अगर मेरे को राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में नहीं पता होगा तो मैं ट्रिग्नोमेट्री कभी समझ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस पे चलती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे चलती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, वो ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। और यही इस ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होगी और ये परपेंडिकुलर होगी और ये क्या होगा, बेस होगा। तो ये तो रही बात राइट एंगल ट्राइंगल की। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम लगता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपका पाइथागोरस का थ्योरम कहता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे हमें पता है कि हम अलजेब्रा में अननोन वैल्यू को एक्स, वाई या जेड से डिनोट करते थे। अलजेब्रा में हम अननोन वैल्यूज को एक्स, वाई या जेड से डिनोट करते थे। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में हम अननोन एंगल्स को, जितने भी अननोन एंगल्स हैं आपके, इन सारे अननोन एंगल्स को हम या तो थीटा से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं इसे? थीटा या फाई या अल्फा, बीटा
ये सारे के सारे लेटर से हम क्या करते हैं, अननोन एंगल्स को डिनोट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हमने ये जाना कि हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी आपकी किस पे काम करती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्री काम करती है। उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या जाना, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जाना। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है ये लॉन्गेस्ट साइड यानी कि हाइपोटेनस कहलाती है। ये वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड आपका क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम चलता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और यहां पे हम अननोन एंगल्स को थीटा, फाई, अल्फा, बीटा जैसे एंगल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, क्योंकि जैसे अलजेब्रा में हम अननोन वैल्यूज को एक्स वाई जेड से डिनोट करते थे, वैसे ही हम अननोन एंगल्स को यहाँ पे थीटा, फाई, अल्फा, बीटा से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है और यही बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूं, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जिसको ये समझ में आ गई वो ट्रिग्नोमेट्री का एक एक सवाल कर सकता है और बहुत इजीली कर सकता है। क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ करा। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ये ए बी सी मैं इस ट्राइंगल का नाम दे देता हूं और मान लेते हैं ये एंगल कितना हो गया हमारा, थीटा एंगल हो गया। ये एंगल कितना हो गया, थीटा एंगल हो गया हमारा। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड अभी मैंने बताया हाइपोटेनस होती है। पर आप लोग ये याद रखेंगे कि अगर थीटा के सामने वाली साइड, द साइड अपोजिट टू थीटा, ठीक है, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो व्हाट इज थीटा, थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, जो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे हम ये बात लिख सकते हैं, द साइड अपोजिट टू द एंगल अंडर स्टडी दैट इज थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। वो साइड हमेशा कौन सी होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो जिस एंगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बनाया, ये 90 डिग्री की साइड है। अगर थीटा यहाँ पे होगा तो इसके सामने वाली साइड, ये थीटा है तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड तो हमेशा फिक्स रहती है हाइपोटेनस, तो तीसरी वाली हमेशा क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो 90 के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेनस ट्राइंगल का कभी भी चेंज नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी साइड चेंज होगी, वो वाली साइड जिसके सामने क्या होगा, थीटा होगा। यानी कि थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये बात हम जरूर याद रखेंगे आगे भी, ताकि हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहली हेडिंग जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ी, तो दूसरी हेडिंग हम पढ़ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसकी बात करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मैं बात करता हूँ। तो 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन, सेकंड वन इज कोसाइन, थर्ड वन इज टेंजेंट, फोर्थ वन इज कोटेंजेंट, फिफ्थ इज योर सेकंड, एंड लास्ट वन इज कोसेकेंट। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट एंड कोसेकेंट। तो इनको अगर हमको ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो के बेसिस में पढ़ना होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं पढ़ूं साइन थीटा, तो साइन थीटा की मैं बात करूं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेकंड आता है आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा क्या आता है आपका, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूं, फोर्थ वाले पार्ट की बात करूं, तो कॉट थीटा, कॉट थीटा की अगर मैं बात करूं, या कॉट थीटा ना लिख के इसके सामने मैं यहाँ पे कॉसेक थीटा लिख दूं, अगर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा मेरा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर।
कॉस थीटा के सामने अगर मैं लिख दूं यहाँ पे सेक थीटा, तो सेक थीटा मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और लास्ट पार्ट जो होगा मेरा सिक्स्थ पार्ट, टेन के आगे कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा मेरा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये मेरे 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब मैंने बात कही यहाँ पे किसकी, रेशियो की। मैं यहाँ पे बात किसकी कर रहा हूँ, रेशियो की बात कर रहा हूँ। तो रेशियो बोल दिया तो इसका मतलब नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि रेशियो क्या होता है, रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। रेशियो क्या है, दो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच का कंपैरिजन होता है। यही कारण है कि आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर भी मीटर या सेंटीमीटर में नापा जाएगा और हाइपोटेनस भी मीटर या सेंटीमीटर में नापा जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इनकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसकी, यहां पे एक चीज देखने वाली है। अगर आप देखेंगे इन दोनों के फॉर्मुलेस को, अगर आप इन दोनों के फॉर्मुलेस को देखेंगे तो एक चीज समझेंगे आप कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सॉरी साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होगा और कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन होगा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा और सेक का रेसिप्रोकल कॉस होगा। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होगा और कॉट का रेसिप्रोकल क्या होगा, टेन होगा। यानी कि ये सारे के सारे एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिलेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन इनको बोला जाता है, रेसिप्रोकल रिलेशन, इनको रेसिप्रोकल रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर मैं रेसिप्रोकल रिलेशन ढंग से लिखना चाहूं तो मैं कुछ यहाँ पे इस तरीके से रेसिप्रोकल रिलेशन को लिख सकता हूं कि साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा जो होता है हमारा वो होता है 1 सेक थीटा, और अगर मैं बात करूं आपका कॉट थीटा की या टेन थीटा की, चलो टेन थीटा लिख देता हूं, टेन थीटा जो होगा वो होगा 1 कॉट थीटा। तो ये हमारे तीन तीन टाइप के रेसिप्रोकल रिलेशन आ गए। अगर उल्टा करना चाहें तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है हमारा वो 1/साइन थीटा। उसके अलावा अगर मैं बोलूं कॉट थीटा है, कॉट थीटा मेरा 1/टेन थीटा होगा। और अगर मैं बोलूं आपका सेक थीटा, सेक थीटा आ जाएगा आपका 1/कॉस थीटा, सेक थीटा हमारा 1/कॉस थीटा। तो ये हमारे रेसिप्रोकल रिलेशन आ गए, ये सारे के सारे हमारे रेसिप्रोकल रिलेशन आ गए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं रेसिप्रोकल रिलेशन के बाद, तो रेसिप्रोकल रिलेशन के बाद आता है मेरा क्वोशिएंट रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन के बाद मैं बात करता हूं किसकी, क्वोशिएंट रिलेशन की। तो क्वोशिएंट रिलेशन क्या है, क्वोशिएंट रिलेशन भी इजी है। पहला, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेकंड आता है आपका कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बच्चे बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं, क्यों डरते हैं, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं होते। ट्रिग्नोमेट्री दो चीजों में बहुत इजीली, दो तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब इसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। पहला, एक तो आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। तो थोड़ा सा फॉर्मूला और थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसमें कोई ज्यादा इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। थोड़ा सा फॉर्मूले याद करने की कोशिश कीजिए और फॉर्मूले क्वेश्चन करते करते याद हो जाते हैं, इतने कठिन नहीं होते इसके फॉर्मूले। और क्वेश्चन करते करते जैसे ही आपको फॉर्मूले याद होंगे आपको क्वेश्चन भी सिंपल लगेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में बहुत ईजी है, बट ये है कि थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड होती है, इसलिए बच्चे थोड़ा घबराते हैं क्योंकि फॉर्मूला भूल जाते हैं। उसके अलावा अगर कहीं पे आपको ऐसा दिखे कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है कॉस थीटा की पावर होल 3 या होल क्यूब, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कॉस क्यूब थीटा। कभी भी याद रखिएगा स्क्वायर एंगल का या एंगल की पावर चेंज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कहां पे लिखा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर पावर लिखी जाएगी। इसको पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितने के इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। अब आप लोग पूछेंगे कहां से आया, ये कैसे आया ये भी बता देता हूं मैं। अगर ये कॉट थीटा इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में चल जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 1 हो जाएगा। ऐसी कॉसेक थीटा या साइन थीटा के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में चल जाए, ये भी 1 हो जाएगा। कॉस थीटा सेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाए 1 में, तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करने होंगे ट्रिग्नोमेट्री में।